तनियों को मेरा नमस्कार। धार्मिक नरेशन के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आपको पता होगा कि लखनऊ में भी बाबा जी आया करते थे और उन्होंने एक हनुमान मंदिर की भी स्थापना की थी। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इच्छा नहीं थी कि बाबा जी गोमती के किनारे जो है हनुमान मंदिर की स्थापना करें, पर बाबा जी ने उनकी इच्छा के विपरीत जा कर के जो वहाँ पे सांसा कोठी बनी हुई है उसके पीछे रातों रात एक हनुमान मंदिर खड़ा करवा दिया। यहाँ सिर्फ मंदिर जो है भूमिका मात्र था, क्योंकि बाबा जी की मनसा लीला का किसी को भान नहीं, जिसके अनुसार यूनिवर्सिटी के सामने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाना था, जिसमें हजारों की संख्या में हनुमान भक्त आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा सके और अपने समय में विश्वविख्यात भी हो जाएं। बाबा जी ऐसा ही कुछ चाहते थे। तो बाबा जी ने इस मंदिर की स्थापना नदी के ठीक बीचों बीच करवाया था। मंदिर के पीछे बाबा जी के लिए कुटिया भी बन गई। जब गोमती में बाढ़ आई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आग्रह किया कि मंदिर हटा लिया जाए, क्योंकि बाढ़ के नियंत्रण में रुकावट आ सकती थी। मंदिर के कारण उस पार सरकारी भवनों को भी खतरा पैदा हो गया था। जब गोमती का जल जो है बढ़ जाता तो जो बाढ़ नियंत्रण का कार्य उसमें अवरोध होने लगा। पर बाबा जी ने कहलवा दिया कि मंदिर नहीं हटेगा, क्योंकि बाबा जी तो आपको पता ही है कि हनुमान जी के परम भक्त थे। यहाँ तक भी कहा जाता है कि वो हनुमत स्वरूप खुद थे, यानी कि बाबा जी स्वयं हनुमान जी के रूप थे। गोमती नदी में उन्हें मंदिर बनवा दिया और उन्होंने ये कहलवा दिया मुख्यमंत्री से कि यह मंदिर नहीं हटेगा, गोमती चाहे तो ले जाए इस मंदिर को। उधर जनता ने भी मंदिर हटवाने का विरोध किया, पर अपने भक्तों से महाराज जी ने कहा कि हनुमान जी को कुछ नहीं होगा। गोमती बाबा जी की कुटिया तो ले गई, पर हनुमान जी और उनका मंदिर अपनी जगह पर खड़े रहे। कई बार ऐसी बाढ़ आपदा हुई जिससे मंदिर को कभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ और आज भी खड़ा है, जबकि गोमती में 2-3 बार फिर से बाढ़ आ चुकी थी। गोमती पर पुराना पुल जो बना हुआ है वो जीर्ण शीर्ण हो चुका था और नए पुल का निर्माण प्रारंभ, यानी कि जो पुराना वहाँ पे पुल बना हुआ था वो अब तो नहीं है, टूट चुका है। इसलिए सरकार ने नए पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए पुल की सड़क पर एक जमीन और उसमें नया मंदिर बनवा देने के लिए 25,000 रुपये की पेशकश भी की और बाबा जी की मनसा लीला ने एक नया मोड़ ले लिया। पुल बनाने वाले ठेकेदार के मन में आया कि मंदिर निर्माण का पूर्ण कार्य मैं ले लूं अपने हाथ में, क्योंकि बाबा जी को चाहने वाले तो हजारों की संख्या, करोड़ों की संख्या में भक्त हुआ करते थे। अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते थे। तो ठेकेदार जो था वो भी हनुमान भक्त था और उसके भी मंदिर में ऐसा आया कि क्यों ना मैं मंदिर निर्माण का कार्य अपने हाथ में ले लूँ, यह बहुत पुण्य का काम है। इस प्रकार सरकार के द्वारा 25,000 जो रुपये उसने सरकार ने दिया था, उसने अपना योगदान देकर उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवा दिया। आज उस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि हजारों की संख्या में भक्तगण दर्शन को आते हैं और हनुमान जी के श्रृंगार और पूजा के लिए नंबर पाने में भक्तों को 1-1 महीने लग जाते हैं। सैकड़ों विदेशी भी प्रतिवर्ष इस मंदिर के दर्शन को आते हैं। बाबा जी की लीला तो कुछ ऐसी ही थी, जहाँ भी बाबा जी चले आते वहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ गई। बाबा जी के नाम के साथ साथ कैंची, वृंदावन, नीम करोली तथा हनुमानगढ़ी के मंदिरों में की भांति यह भी मंदिर एक विश्वविख्यात हो चला, क्योंकि बाबा जी के चरण चिन्ह जहाँ भी हो जाते पड़ जाते, वो जगह ही इतनी पावन हो जाती कि लोग वहाँ जाने के लिए
उतावले हो जाते। महाराज जी की इच्छा अनुसार रात को सोने से पहले पुजारी हनुमान जी को दूर दूर से आए भक्तों के पत्रों में उनकी याचना सुनाते हैं, और इन भक्तों की मनोरथ पूर्ति हुए तो बाबा जी की मनसा शक्ति की कोई सीमा नहीं है। कहते हैं कि जो भी अर्जी है, जिसे आप अर्जी के नाम से जानते हैं, जब वो अर्जियाँ बाबा जी के सामने पढ़ी जाती हैं तो बाबा जी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो ऐसे थे हमारे नीम करोली बाबा। बाबा जी अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते रहे जब उनकी जीवन लीला समाप्त नहीं हुई, और आज भी वो सूक्ष्म रूप में स्थित है। आगे की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आज की वीडियो यहीं तक। आगे की वीडियो आप पार्ट 2 में देखेंगे। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा, जय कैची धाम आश्रम।